नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत शानदार तरीके से आपका जो रिवीजन है वो चल रहा होगा। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। जल्दी से सभी प्यारे साथी क्लास के साथ जुड़ जाइए, उसके बाद इस क्लास को आगे लेकर चलते हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है ना, स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र, उस टॉपिक को खत्म कर कर कोशिश करते हैं अगले टॉपिक पर पहुंच जाएं। तो जल्दी से आप लोग आ जाएं, क्लास के साथ जुड़ जाएं। और क्लास आप लोगों की सही चल रही है, आवाज सही आ रही है, सब कुछ ओके है, वीडियो ऑडियो, तो एक बार कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर दीजिए। उसके बाद आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और चीजों को सीखेंगे और एग्जाम को फोड़ कराएंगे। तो आओ जल्दी से फटाफट से, जितने भी बच्चे आ चुके हैं, रूपा, आशीष, लक्ष्मी, प्रवीण, बबलू, दीपक, नितिकेश और अजय, ये सब बच्चे आ जाएं और फटाफट तरीके से एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए कि आवाज बिल्कुल सही पहुंच रही है या वीडियो एकदम बढ़िया चल रही है। राम 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 राम। तो सभी के थम्स अप्स मुझे ऑलमोस्ट मिल रहे हैं, तो बहुत बढ़िया। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ाना शुरू करते हैं। टॉपिक हम लोगों का चल रहा है दोस्त, कंकाल तंत्र। हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? कंकाल तंत्र के बारे में, स्केलेटल सिस्टम। और जो स्केलेटन सिस्टम होता है ना, इसमें हमने पिछली क्लासेस में बहुत सारी बातें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए थे। एक बार फिर से आपको अगर मैं बताऊं तो इस सिस्टम के अंदर हमने हमारे अक्षीय हड्डियों को, यानी अक्षीय कंकाल तंत्र में जो 80 हड्डियां थी उनको पढ़ लिया था। अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं आज उपांगीय कंकाल तंत्र की। तो आज की इस क्लास में जो हम लोगों का सेशन होने वाला है वो होगा हमारा उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे उपांगीय कंकाल तंत्र की, जिसमें मैं आप लोगों को आपके हाथ की हड्डियां पढ़ाऊंगी। तो अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम की हम लोग बात करते हैं। अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम की आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे, या उपांगीय हड्डियों की। इनको हम लोग क्या कह सकते हैं? उपांगीय हड्डियां भी कह सकते हैं। इसमें मैंने आपको कहा था कि कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 126 होती हैं। 126 हड्डियों को दो भागों में बांटा है, आपके हाथ पैर और आपकी मेखलाएं यानी गिरडल। तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पर बात करेंगे वो आपके लिम्स के बारे में बात करेंगे, यानी आप लोगों के जो हाथ और पैर हैं इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी मेखलाएं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर से आपके शरीर की गिरडल यानी मेखलाओं के बारे में। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं लिम्स के साथ। तो हेडिंग हम लोग डालते हैं सबसे पहले हाथ की हड्डियां। सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्त हाथ की हड्डियां। हम लोग बात करेंगे किसकी? हाथ की हड्डियां, यानी कि जिसको कहते हैं फोर लिम्स। हाथ की हड्डियों को कहा जाता है दोस्त फोर लिम्स। जो आपके हाथ है ना, ये इन हाथों में जो हड्डियां हैं इनको क्या कहते हैं? हम लोग फोर लिम्स कहते हैं। मैं रेड इसलिए दिखाई दे रही हूँ क्योंकि आज मैंने बहुत सारे टमाटर खा लिए, जो मेरे पेट में जाकर जिन्होंने मेरा खून इतना बना दिया कि मैं रेड हो गई हूँ। ठीक, आज स्टूडियो से क्लास ले रही हूँ बेटा। इस स्टूडियो का कैमरा ना हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होने देता किसी के भी अंदर। तो सभी में बढ़िया बहुत अच्छे से हीमोग्लोबिन बना देता है ये, और वो बंदा फिर लाल दिखने लगता है। तो कैमरे की सेटिंग की वजह से रेड रेड नजर आ रही हूँ, है ना? क्लियर? आपने मैराथन क्यों नहीं कराई? किसकी मैराथन कराऊं बेटा, ये तो बताओ। अभी सिलेबस तो पूरा करो, मैराथन तो तब होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं। तो अगर मैं आपको कहूं कि हमारे दोनों हाथों में, इस हाथ में 30 है और इस हाथ में 30 बोन है, तो दोनों हाथों में कितनी हड्डियां हो जाती हैं? 60। लेकिन कई बार पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारे हाथों में कितनी हड्डियां हैं। तो ऑप्शन में आपको एक हाथ की अगर मैं बात करूं तो 27 भी दिया हुआ होता है। एक हाथ की अगर बात करूं, वन हैंड की अगर हम बात करते हैं तो 27 भी दिया होता है। अब कैसे 27 होता है और कैसे 30 होता है, ये क्यों पूछे जाते हैं दो ऑप्शन, तो वो भी बताऊंगी। पहले पढ़ लेते हैं कि हाथ में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आपके हाथ के ऊपर होती है ह्यूमरस बोन। कौन सी हड्डी दोस्त? ह्यूमरस। आपके हाथ में होती है ह्यूमरस नामक हड्डी। क्लियर? ह्यूमरस। तो कभी भी आपको पूछे पेपर में कि ये ह्यूमरस कहाँ की हड्डी है, तो आप कहोगे ये ऊपरी भुजा की हड्डी होती है। आपके हाथ की जो ऊपरी भुजा है ना, उसकी हड्डी, ये ऊपरी भुजा में आप लोगों की पाई जाती है। ऊपरी भुजा में कहाँ मिलती है? ये आपकी भुजा के अंदर मिलती है। अपर आर्म की बोन है ये, अपर आर्म बोन है प्यारे दोस्त। पूछा जाता है कि हमारे हाथ में जो भुजा है, ये वाली भुजा, ये क्या
इसके आऊं, ये जो डोले शोले है ना, ये आपकी कौन सी हड्डी है बताओ सब बच्चे, ये कौन सी हड्डी है? ये है ह्यूमरस, ये हमारी ह्यूमरस हड्डी है। और ये हड्डी कितनी होती है? दोनों हाथों की बात करूं तो इस हाथ में एक है, इस हाथ में एक, मतलब दोनों हाथों में दो। एक इस हाथ में है ह्यूमरस, एक इस हाथ में है ह्यूमरस, तो दोनों हाथों में कितनी हो गई? एक इधर और एक इधर, मतलब दो हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर? क्लियर? ठीक, आगे आ जाओ, आगे बात करते हैं बेटा। ठीक है मैम, आज बायोलॉजी की मैराथन लिखी थी, कौन से टाइम टेबल में मैराथन थी भैया? चलो आओ आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट कि भाई दूसरी हड्डी कौन सी है, तो दूसरी हड्डी हम लोग बताते हैं ह्यूमरस के नीचे होते हैं रेडियस। दूसरी हड्डी है दोस्त रेडियस। ठीक है, तो ये रेडियस कहाँ की हड्डी है ये भी पूछा जाता है। तो ये रेडियस आपके हाथ की ही हड्डी है, और आपके हाथ में कहाँ होती है? हमारी कोहनी के नीचे होती है। तो ये पाई जाती है दोस्तों हमारी कोहनी के नीचे। ये भी पूछा जाएगा कि कोहनी के नीचे वाली हड्डी कौन सी है, तो ये आप लोगों की कहाँ होती है? बिलो टू एल्बो, आपकी एल्बो के नीचे होती है। एल्बो बोले तो आपकी कोहनी, ये वाला हिस्सा, ये कोहनी है, इसके नीचे होती है ये। ठीक है, और कितनी होती है? दोनों हाथों में ये भी एक एक होती है, यानी दोनों हाथों की बात करें तो दो हो जाती हैं। अब इसी के नीचे एक और हड्डी होती है अल्ना, रेडियस के नीचे एक और हड्डी पाई जाती है भाई अल्ना। तो ये अल्ना भी कहाँ की हड्डी है? तो आप बताते हो आपके कोहनी के नीचे ही ये अल्ना भी पाई जाती है। तो रेडियस और अल्ना दोनों एक ही जगह मिलती हैं आपको। रेडियस और अल्ना दोनों आप लोगों को कहाँ मिलती हैं? कोहनी के नीचे पाई जाने वाली हड्डियां हैं। ठीक है, अब मैम अल्ना कितनी होती है? तो ये भी दोनों हाथों में एक एक होती हैं, यानी आप लोग बताते हो दोनों की बात कर ले तो दो हो जाती हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम से कि मैम कहाँ पर ह्यूमरस होती है और कहाँ पर रेडियस और अल्ना होती है। तो मेरी इस बात को बहुत अच्छे से समझोगे आप लोग जब हम आपके हाथ की बात करते हैं। देखो ये आपका हाथ है ना? तो आपने देखा यहाँ पर, अगर मैं बात करूं ये वाली जो हड्डी है ये हो जाती है ह्यूमरस। ये हड्डी कौन सी हो जाती है दोस्त? ह्यूमरस। तो ये ह्यूमरस नामक हड्डी जो आपकी भुजा के अंदर होती है, ये है भाई ह्यूमरस हड्डी जो आपकी भुजा में है। अब ह्यूमरस के नीचे ये कोहनी है, और कोहनी से आपकी यहाँ दो हड्डियां निकलती हैं, है ना? एक हड्डी ये वाली ऊपर वाली जिसको रेडियस कहते हैं, और एक हड्डी ये नीचे वाली जिसको अल्ना कहते हैं। तो रेडियस और अल्ना कहाँ की हड्डी होती है? तो रेडियस और अल्ना आपकी कोहनी के नीचे पाई जाने वाली हड्डी है। ठीक है, कोहनी के नीचे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगली हड्डियां कौन सी हैं जो हमारे हाथ में पाई जाती हैं। इसको ठीक कर लेना, रेडियस को। ठीक है, जो हमारे हाथ में पाई जाती हैं। ठीक है, जो हमारे हाथ में होती है। तो याद रखना कि अगली हड्डियां जो आपके हाथों में होती हैं चौथे नंबर पर, वो होती है दोस्त कार्पल। ठीक है, कार्पल अगली हड्डी जो आपके हाथ में होती है वो होती है कार्पल हड्डी, कार्पल। ठीक है, ये कार्पल कहाँ की हड्डी है ये भी पूछा जाता है। तो हम बताते हैं कार्पल आपकी कलाई की हड्डी है। ये कहाँ पाई जाती है? आप लोगों की कलाई में, हाथों की कलाई में, जहां पर लड़कियां चूड़ियां पहनती है, रिस्ट कलाई में। और मैम कितनी होती है? तो याद रखना ये आपकी 8 और 8 दोनों हाथों में 16 हो जाती हैं। ठीक है, 8 इस हाथ की कलाई में, 8 इस हाथ की कलाई में। कलाइयां जानते हो ना, तूने पकड़ी जो मेरी कलाई। ठीक है, तो भैया ये जो कलाइयां होती हैं ये आप लोगों की हो जाती हैं प्यारे दोस्तों आपकी हाथ की यहाँ यहाँ पर इस वाले एरिया में। अब देखो तुमने गाना सुन रखा है, मैं याद कराने के लिए बच्चों को बताती हूँ। गाना है कि कौन सा गाना है? चिट्टियां कलाइयां रे, है ना? बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे। तो अब ये वाला गाना नहीं है चिट्टियां कलाइयां वे। आप लोग बताते हो कि जो गाना आप लोगों को गाना है वो ये होगा कि गाना ये है कि मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, है ना? जरा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। तो भैया हाथों में 9 चूड़ियां पहनी जाती हैं, तो एक एक चूड़ी घटा दीजिए, एक एक चूड़ी को घटा दीजिए। जैसे हाथों में 9 चूड़ियां हैं तो उसकी जगह कर दीजिए मेरे हाथों में 8 चूड़ियां हैं। तो आपको अच्छे से कभी भी पेपर में पूछा जाए कि ये जो कलाई में कार्पल नामक हड्डियां होती हैं ये कितनी होती हैं, तो एक हाथ में 8 होती हैं और दूसरे हाथ में भी 8, तो दोनों में कितनी हो जाती है? 16। अब आ जाओ आगे बात करते हैं। आगे आप लोगों के हाथ में पाई जाती है मेटाकार्पल, है ना? अगली हड्डी जो है आपके हाथ में होती है मेटाकार्पल। तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी? मेटाकार्पल की। तो जो मेटाकार्पल नामक हड्डी होती है ना, ये हड्डियां हमारे कहाँ किस भाग में आपके मिलेगी? तो हाथ के अंदर ये हथेली में मिलती है।
ठीक है, ये कहाँ आपको देखने को मिलती है दोस्त? हथेली में देखने को मिलती है। आपका जो पाम एरिया होता है, हथेली, वहां देखने को मिलती है। कितनी होती है? तो हम बताते हैं कि ये 5 होती हैं। दोनों हाथों की हथेली में 10 हो जाती हैं। ठीक है, 5 इस हाथ की हथेली में, 5 इस हाथ की हथेली में है। तो जब आप लोग यहाँ पर अपने इस एरिया को देखोगे, ठीक है, जब इस एरिया को देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाली, ये कार्पल्स हड्डियां हैं आपकी, ये जो कलाई में आप लोगों को यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, ये कलाई के अंदर जो आपको नजर आ रही है। और जब आप लोग बात करते हो हथेली की जो हड्डियां होती हैं, ये आपकी मेटाकार्पल्स हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपकी हथेली में और कलाई की हड्डियों के बारे में पूछा जाता है आप लोगों को। तो जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, अब आप लोगों को क्या पूछा जाएगा कि आपके जो उंगलियां होती हैं हाथ की, उनमें कौन सी हड्डी होती है? तो अब बात करते हैं फैलेंजस हड्डी की। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? फैलेंजस। ठीक है, फैलेंजस। तो आपकी हाथ की जो उंगलियां होती हैं, इनमें पाई जाती हैं फैलेंजस नाम की हड्डियां। तो फैलेंजस कहाँ की हड्डियां हैं? तो आप बताते हो अंगुलियों के अंदर होती हैं ये, आपके हाथ की हो चाहे पैर की हो, दोनों में यही होती हैं। उंगली ये हमारी फिंगर्स के अंदर पाई जाती हैं, है ना, ये हमारी फिंगर्स में होती हैं। कितनी कितनी होती हैं? तो देखो, इस हाथ में कितनी उंगलियां हैं? आप कहोगे 4 उंगली 1 अंगूठा। वैसे इसमें भी सिमिलरली है, ठीक है ना? हाँ, तो इस अगर टोटल इनकी बात करें तो 28 होती है। कैसे? उंगली में 3 होती हैं और अंगूठे में 2 होती हैं। तो उंगली में 3 है और उंगली 4 है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 तो उंगलियों में ही होगी और अंगूठे में होती हैं 2, तो 12 और 2 14। तो मतलब इस हाथ के अंदर 14 है, इस हाथ के अंदर 14 है। दोनों को मिला दें तो कितनी हो जाती है? 28। तो 14 14 हो जाती हैं ये उंगलियों के अंदर और दोनों हाथों में हो जाती हैं 28। तो जब आप इनको टोटल कर दो तो कितना बैठेगा भाई? 60 बैठेगा। अगर ये जो मैंने गोले में बंद कर रखी हैं हड्डियां, ये, ठीक है, ये और ये और ये, इनको टोटल करोगे तो कितना बैठेगा? 60 बैठेगा, 60। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि कभी कभी क्वेश्चन आता है, नोट डाल के मैं यहाँ समझा रही हूँ चीजें, कि क्वेश्चन आता है कि हमारे हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं। एक हाथ की पूछी जाती है ना, हमारे हैंड में कितनी हड्डियां होती हैं। तो कई बार क्या होता है, ऑप्शन 30 दिया हुआ होता है, कई बार क्या होता है, हमें ऑप्शन 27 दिया होता है। ठीक है मैम, ऑप्शन जब दोनों में से आएगा कोई एक ऑप्शन ही, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आता है, या तो 30 या आप लोगों को आता है 27। मोस्ट ऑफ टाइम कौन सा दिया हुआ होता है? अधिकतर बार अगर मैं देखूं तो ज्यादा बार आपको 27 सही माना है ना। ज्यादा बार जो पेपर ने पूछा है कि हमारे हाथों में कितनी हड्डियां होती हैं, तो मोस्टली आप लोग बताकर चलते हैं कि यहाँ पर 27 को सही माना है। अब 30 कैसे हैं, तो वो तो मैंने बताई दी। अब ये मैंने दोनों हाथों की बताई है आपको 60। इनमें से एक हाथ की पूछ ले तो आप कह दोगे एक हाथ की देखें तो 30 हो जाता है, क्योंकि 60 में से 60 में से 30 घटाओगे तो 30 बचेगा। तो एक एक की जब इनको हम काउंटिंग करेंगे, अब जैसे 2 हैं ये, अगर मैं बात करूं कि एक हाथ में कितनी होती है? 1 होती है। अब ये 2 हैं दोनों हाथों में, एक में कितनी होती है? 1 होती है। अब ये भी एक हाथ में 1 होती है। ठीक है, आगे देखूं तो भाई ये भी एक हाथ में 8 होती है, इनको देखूं तो ये एक हाथ में 5 होती है, इनको देखूं तो ये एक हाथ में 14 होती है। तो जब इनको आप पूरा काउंट करके आओगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो एक हाथ में कितनी होती है? 30 तो इस तरीके से हो गई। लेकिन मैम 27 किस तरीके से होती है? तो 27 होती है बेटा, कई बार आपको पेपर में ये जो हड्डी होती है ह्यूमरस, ये वाली हड्डी, ना तो ह्यूमरस को गिना जाता है हाथ की हड्डी, कहा जाता है कि ये तो भुजा की हड्डी है, और भुजा अलग है हाथ अलग है, तो इसको नहीं गिना जाता। ना रेडियस को गिना जाता, ना अल्ना को गिना जाता। ये जो आपकी 3 हड्डियां हैं, इन 3 हड्डियों को नहीं गिना जाता। इन 3 हड्डियों को छोड़कर आगे की ये जो 4 ये हड्डियां हैं, कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजस, इनको हाथ की हड्डियां माना जाता है। तो जब इनको काउंट करोगे 8 5 और 14, तो बैठता है आपका 27, बैठता है आपका 27। तो मतलब इस एरिया को हैंड, इस एरिया को समझा जाता है हैंड, केवल इतना हाथ, कलाई से और ये पंजा, कलाई और ये पंजा दिख रहा है ना, ये तो ये आपको माना जाता है हाथ। तो इसी बेसिस पर आपको 27 हड्डियां दी हुई होती हैं, क्योंकि कार्पल हो गई कितनी, एक हाथ की बात कर रहे हैं, 8 तो कार्पल हो गई, मेटाकार्पल 5 हो गई,
फैलेंजस 14 हो गई, तो इनको काउंट करना, कितना बैठेगा 27। तो 27 इन हड्डियों को काउंट करके माना जाता है। बाकी कई बार ऐसा होता है कि यहीं से ऐड कर ली जाती है, यहीं से ऐड कर ली जाती है। ठीक है, दोनों नहीं आता बेटा, कभी भी दोनों नहीं आता, एक ही आएगा, या तो 27 या 30। ज्यादातर बार 30 ही ऑप्शन में दिया हुआ है। क्लियर, समझ में आ गई। दोनों हाथों में 54 होगा। 54 कैसे हो गया दोनों हाथों में, बनाना जल्दी। 54 कैसे हो गया बेटा, काउंट कर लेना इनको। 54 कैसे हो गया ये बताओ। 54 नहीं, ये 60 बैठेगा। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अब पैरों की हड्डी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो भाई अब हाथों की हड्डी के बाद बात करते हैं आपके हाइंड लिम्ब की। अब बात करेंगे दोस्त हाइंड लिम्स की, यानी आपके पैरों की हड्डियों की बात करते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं हमारे पैरों के बारे में, तो पैरों की हड्डियां जो होती हैं, यहां से किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। पैरों की हड्डियां, तो दोस्त जो पैर होते हैं इनमें भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि 30 एक पैर में होती है हड्डी, 30 दूसरे पैर में, टोटल 60 हो जाती है। पैरों से तो आपको टोटल नंबर आज तक पूछा ही नहीं गया। पैरों से आपको ज्यादातर फीमर हड्डी कौन सी है ये पूछा गया है, घुटने की हड्डी कौन सा है ये पूछा गया है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। 27 27 तो 54। हाँ, फिर तो आप लोग बताकर चलते हो कि वो तो कॉन्सेप्ट हो ही गया 54 का। 27 27 अगर हम लेकर चल रहे हैं तो 54 हो ही गया, लेकिन हमेशा कभी भी कंबाइन करके नहीं आती, एक हाथ की पूछी गई है। एक हाथ में कितनी होती है, तो आप लोगों को सिंपल सी बात है कि जब हम एक हाथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है आप लोगों का, या तो एक हाथ में 30 या एक हाथ में 27, ऐसे ऑप्शन मिलता है। अगर आपको पूछे कि दोनों हाथों में, तो फिर यहाँ पर जोड़कर दोनों हाथों के लिए 54 देगा ऑप्शन, और यहाँ पर दोनों हाथों के लिए 60 देगा। तो कभी भी दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, या तो 54 ही होगा या 60 होगा, ऐसे होगा फिर यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। चलो अब पैरों की हड्डियों की बात करते हैं, हाइंड लिम्स। पैरों की हड्डियों से क्या क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहले आपके पैर की हड्डी कौन सी होती है, फीमर। सबने इसका नाम जरूर सुन रखा है, फीमर। फीमर कहाँ की हड्डी है, आपके पैर की। पैर में कहाँ होती है, तो जैसे हाथ की भुजा में ह्यूमरस थी, जैसे हाथ में सबसे ऊपर यहाँ ह्यूमरस थी, वैसे ही पैर में सबसे ऊपर यहाँ होती है फीमर। तो ये आपकी जांग की हड्डी कही जाती है दोस्त। इसको ये जांग में पाई जाती है, ये थाए के अंदर आपको मिलती है। कितनी होती है, तो हम लोग बताते हैं कि एक एक, दोनों पैरों में एक एक। तो दोनों के अंदर अगर बात करते हैं टोटल नंबर तो 2 हो जाता है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं पटेला। ठीक है, पटेला आपके पैर के अंदर जो अगली हड्डी पाई जाती है दैट इज पटेला। तो पटेला कहाँ की हड्डी है ये भी पूछा गया है। तो हम कहते हैं कि जो पटेला होती है ये भी आपके पैर की हड्डी है ना। पैर में कहाँ होती है, तो दोस्त ये घुटने में पाई जाती है, घुटने की कटोरी कहते हैं इसको। तो क्वेश्चन आ जाता है कि घुटने की कटोरी में कौन सी हड्डी है, या किस हड्डी को घुटने की कटोरी कहते हैं, तो इसी को कहा जाता है नी कैप। ये आपके नी कैप की हड्डी है, याद रखना, नी कैप कहते हैं इसको, घुटने की कटोरी। ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नी कैप। आपके घुटने की हड्डी है, देखो घुटने को छूकर देखो, ऐसा गोल गोल लगता है ना, तो वो कटोरी सी जो है वो आप लोग बताओगे यही होती है पटेला। तो पटेला भी आपके दोनों पैरों में एक एक, यानी दोनों की बात करें तो 2 हो जाती है टोटल। ठीक है, चलो आगे तीसरे नंबर पर बात करें तो पटेला के नीचे पाई जाती है, आप बताएंगे एक और हड्डी जिसका नाम होता है टीबिया, जिसका नाम है दोस्त टीबिया। ठीक है, तो टीबिया कहाँ की हड्डी है, ये भी आपके पैर की हड्डी होती है टीबिया। अब ये जो टीबिया है ये कहाँ मिलती है, तो ये आपके घुटने के नीचे मिलती है दोस्त, घुटने के नीचे। जैसे कोहनी के नीचे, हाथ में कोहनी के नीचे 2 हड्डियां थी, रेडियस और अल्ना, वैसे ही पैर में घुटने के नीचे भी 2 हड्डी मिलती है, एक होती है टीबिया। तो ये कहाँ होती है, घुटने के नीचे होती है। आप बताते हैं घुटने के नीचे, है ना। आप कहेंगे बिलो टू नी, आपके घुटने के नीचे होती है ये। और कितनी होती है, तो हम कहते हैं भाई ये भी 1 + 1, यानी कि 2 ही होती हैं, एक एक होती है दोनों पैरों में। ठीक है, क्लियर। अब चलो आगे बात करते हैं हम लोग एक और हड्डी के बारे में। एक और हड्डी जो आपके पैर में होती है ये होती है फेब्यूला। एक और हड्डी जो आपके पैर में होती है फेब्यूला। तो ये जो फेब्यूला नाम की हड्डी है ये भी पूछी जाती है कि ये कहाँ होती है। तो जब हम इस फेब्यूला हड्डी की बात करते हैं तो ये भी आपके पैर में आपकी पिंडली में पाई जाती है। पिंडली जानते हो, कितने बच्चे जानते हैं इस वर्ड को,
पिंडली एक शब्द होता है, ठीक है, जिसको हरियाणा में हम पिंडी भी कहते हैं, काफ, काफ वाला एरिया, पैर के नीचे वाला एरिया, जहाँ पे मतलब थोड़ा मांस ज्यादा होता है। आपने देखा है ना अपने पैर के घुटने के नीचे, देखो जहां पर वो मांस वाला एरिया ज्यादा होता है, उसको कहते हैं पिंडली। तो देखो यहाँ पर समझाती हूँ, देखो ये वाली तो ये आपकी क्या है, ये आपकी थाई बोन है, जिसको कहते हैं फीमर हम लोग, ये फीमर हो गई। ये घुटने की कटोरी हो गई, जिसको हम लोग पटेला कहते हैं, पटेला, ठीक है। और ये वाली घुटने के नीचे एक हड्डी निकलती है, जिसको कहते हैं टीबिया, और घुटने के नीचे ही ये जो नीचे वाला एरिया है, इसको कहते हैं पिंडली वाला एरिया। तो यहाँ पर पाई जाती है फेब्यूला, यहाँ पर पाई जाती है आपकी फिबुला नाम की हड्डी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे कि कौन सी हड्डी कहाँ पर आपको पाई जाती है। तो आपने बता दिया कि इस तरीके से ये हड्डियां ऐसे होती हैं। अच्छा, ये फेबुला भी कितनी होती है, एक एक होती है, 1+1, दोनों पैरों में 2 हो जाती हैं दोस्त, दोनों पैरों में 2। मेरा नी कैप घूम गया था एक बार, अब आ गया वापस से, है ना। हाँ, फिबुला जो होती है ये आपके पैर के अंदर ही होती है बेटा, और पैर की पिंडली वाले एरिया में होती है, ठीक है। क्लियर, क्लियर, आगे बढ़े, क्लियर। अच्छा को, अरे भैया कहाँ समझाते समझाते कहाँ ध्यान हो जाता है मेरा, बोलते बोलते कटोरी, कटोरी, ठीक है। हाँ नहीं कैप, कटोरी। अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अब देखो अगली जो हड्डी आपके पैर में है वो कहाँ होती है, तो हम लोग कौन से नंबर के बाद लिखेंगे, 5वें नंबर पर, कि मैम जो 5वां नंबर है पैर के अंदर होती है एक और हड्डी, जिसको कहते हैं टार्सल, ठीक है। एक और हड्डी आपके पैर में होती है टार्सल। तो ये जो टार्सल नामक हड्डी है ये कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों टार्सल होती है आपके पैर के कहाँ, जो आपकी वो होता है गट्टा बोलते हैं ना जिसको, आपके पैर का एंकल गट्टा, कई बार बोलते हैं ना कि पैर के अंदर जो आपने उभार सा, जहाँ लड़कियां पायल पहनती है, जहां पर हम लोग पायल पहनते हैं दोस्तों, ये वहां होती है। तो इसको कहते हैं एंकल एरिया, एंकल एरिया के अंदर पाई जाती है दोस्त एंकल, ठीक है। एंकल को हम लोग क्या बोल देते हैं, आप लोग बोलते हो ना, जो आप लोगों का गट्टा वाला जो एरिया होता है ना, टखना बोल देते हैं जिसको, टखना कई बार, तो टखने के अंदर पाई जाती है ये टार्सल। कितनी होती है, अब देखो अच्छे से समझना, ये होती है 7+7, यानी कि दोनों पैरों में कितनी हो जाती है, 14। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो हाथों की कलाइयां हैं, ये हाथों की कलाइयां, इनमें कितनी हड्डी थी, जल्दी से बताओ, हाथों की कलाइयां में कितनी हड्डी थी, ठीक है, जल्दी से बताओ, हाथों की कलाइयां में कितनी हड्डियां थी, फटाफट से बताओ, हाथों की कलाइयों में कितनी हड्डियां थी। गाना लिखवाया ना, गाना सुनाया ना, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, तो 9 में से एक एक चूड़ियां घटा दो, 8, तो हाथों में 8 चूड़ियां हैं, तो दैट्स मीन 8 इसमें थी, 8 इसमें थी, है ना। वैसे ही पैर की कलाई की बात करें, मैं पैर इतना ऊंचा उठा के दिखा नहीं सकती हूँ, जब हम पैर की कलाई की बात करते हैं बेटा, तो आप लोगों की पैर की जो कलाई है, पैर की कलाई किसको कहेंगे, इस वाले एरिया को, ये यहाँ पर मिलती है आपको टार्सल हड्डी, यहाँ पर देखने को मिलती है टार्सल हड्डी। और मैम ये टार्सल कितनी होती है, तो हाथों की कलाई से एक एक कम होती है, इसमें 8 थी, इसमें 8 थी, लेकिन यहाँ पर आपको 7-7 मिलती हैं, 7 इस पैर की कलाई में या 7 इस पैर के टखने में, तो यहाँ पर आप लोगों को ये मिलती है 7-7, यानी 14 हो जाती है दोनों पैरों में, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगली होती है आप लोगों की मेटाटार्सल। नेक्स्ट होगी भाई मेटाटार्सल, आपके पैर में होती है अगली हड्डी मेटाटार्सल। तो जो मेटाटार्सल है, जैसे हाथ में होती थी आपकी कार्पल, मेटाकार्पल, वैसे ही पैर में होती है टार्सल, मेटाटार्सल। देखो टैसे टांग और टैसे टार्सल, तो कभी कंफ्यूज हो जाओ ना कार्पल और मेटाकार्पल, टार्सल और मेटाटार्सल में, तो कोरिलेट कर लेना कि टैसे होता है टांग, और मैसे तो आप लोगों को फिर समझ में आ जाएगा कि वो हाथ की हड्डी है, तो टार्सल टांग की हड्डी है, याद रखना। अब ये आप लोगों के ये जो आपकी मेटाटार्सल होती है मैम, ये कहाँ पर आपको मिलती है, तो आप लोगों को ये पैर के तलवे में नजर आती है, ठीक है। जैसे तलवा होता है ना आपके पैर का, ठीक है, तलवा, उसमें सोल, आपके पैर का जो सोल होता है उसमें ये नजर आती है। तो सोल में कितनी होती है, जैसे हाथों की कलाई में 5-5 थी, सिमिलरली यहाँ पर भी ये 5-5 ही होती है, यानी 10। क्लियर। अब बारी आती है आपकी वही वाली हड्डियां जो हाथों की उंगलियों में थी, फैलेंजस। अब बारी आती है दोस्तों किसकी, फैलेंजस की। तो ये जो फैलेंजस होती हैं, ये फैलेंजस कहाँ होती हैं, पैर की उंगलियों में।
मैंने कहा था यही हाथों की उंगलियों में है और यही पैरों की उंगलियों में है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि ये मिलती हैं अंगुली के अंदर, ये मिलती हैं दोस्त फिंगर के अंदर, ठीक है। तो ये आपके फिंगर्स में पाई जाती है और सिमिलरली हाथों की तरह 14 यानी 28 हो जाती है। तो आप जब इनको काउंट करोगे तो ये बैठ जाती हैं 60। जब आप इनको काउंट करोगे दोनों हाथों की, दोनों पैरों की मिलाकर, तो दोनों पैरों में भी 60 बैठती हैं, ठीक है। मेटाटार्सल तलवे में होती है, जो पैर का सोल होता है, जहाँ जूता पहनते हैं हम लोग, ठीक है, जहाँ शूज पहनते हैं हम लोग, वहां होती है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं एक और बार, तो ये वाला एरिया, ये जो ये यही तो पहनते हो भाई जूता, इसमें, और इसी में आपकी फिंगर होती है जिसको फैलेंजस हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब चलो, तो पैरों की हड्डियों से अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं आपको पेपर में, वो मैं लिखवाने वाली हूँ अब आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोग नोट डालकर एक पॉइंट या कुछ पॉइंट्स मैं बता रही हूँ वो लिख लीजिए। आपको पैरों की हड्डियों से जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो आप लोग बताते हो फीमर, तो लिख लीजिएगा भाई, फीमर शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ये बहुत बार आया क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी। और अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो सब करके आते हैं, ठीक है। अगर आ जाए पेपर में तो आप अपने आप इसको बता कर आओगे। सबसे लंबी हड्डी है, तो फीमर क्या होती है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है। तो हम बताते हैं लॉन्गेस्ट बोन है ये बॉडी की, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, क्लियर। तो आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर हो जाती है, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। और कहाँ होती है फीमर, आपकी थाई बोन होती है, जांग में होती है, आपको पता है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े भैया, 14 और 14 लिखा है 28, ठीक है बेटा, 28 और 28 मत लिख लेना। चलो इधर देखो, आगे बात करते हैं दूसरा पॉइंट, कि भाई ये जो आपके शरीर से और कौन सा क्वेश्चन आता है हड्डी को रिलेटेड, तो आपकी पटेला जो होती है ये नवजात बच्चों में नहीं पाई जाती, ये क्वेश्चन बना है। तो आप लोग लिखोगे नवजात शिशु में, ये सब PYQ है बेटा, मैंने स्टार लगा दिया यहाँ, मैंने यहाँ स्टार लगा दिया इसीलिए क्योंकि ये सब PYQ क्वेश्चन है जो आपको पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। तो नवजात शिशु में कौन सी हड्डी नहीं होती पूछा जाता है, नवजात शिशु में पटेला हड्डी नहीं पाई जाती है, ठीक है, पटेला हड्डी नहीं पाई जाती है। तो पूछा जाता है कि नवजात शिशु के अंदर कौन सी हड्डी नहीं होती है, ये बाद में बनती है, धीरे धीरे बाद में ग्रो करती है, जब बच्चा पैदा होता है तब ये नहीं होती है। तो बताएंगे पटेला पटेला इज नॉट फाउंड इन न्यूबॉर्न। तो जो नवजात शिशु होते हैं ना, उनके अंदर ये हड्डी नहीं मिलती है दोस्त, ठीक है। आगे चले, तो तीसरा पॉइंट आपको पूछा जाता है आपके शरीर की सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है, कोई बच्चा बताएगा। छोटे बच्चों में 300 हड्डियां होती हैं बेटा, नवजात शिशुओं में 300 हड्डियां, ठीक है। चलो आप लोग मुझे बताइए कि आपको अगर कभी भी पूछे कि शरीर की सबसे चमकीली हड्डी, तो बताते हैं टीबिया। तो हम लोग लिखेंगे कि टीबिया शरीर की सबसे चमकीली हड्डी है। आपके बॉडी की सबसे शाइनेस्ट बोन है, शरीर की सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है, तो टीबिया सबसे चमकीली हड्डी है दोस्त, ठीक है। तो ये आपके शरीर की सबसे चमकीली हड्डी है जो टीबिया होती है, क्लियर। शाइनेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इसको कहा जाता है, तो ये होती है शाइनेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, शाइनेस्ट बोन, क्लियर, ऑफ द बॉडी। तो हमारे शरीर की जो शाइनेस्ट बोन होती है वो होती है टीबिया नामक हड्डी, ठीक है, क्लियर। अब देखो कैसे याद करोगे, कभी कभी क्या होता था कि जब हम गांव में पढ़ते थे, बहुत पहले की बात है, वो दिन आज भी याद है हमें, कि जब हम लोग पढ़ते थे तो लाइट बहुत कम आती थी, तो इन्वर्टर बैटरी भी बहुत नहीं थे गाँव में। तो क्या होता था, एक लैंप या एक जुगाड़ करके पढ़ने के लिए, रोशनी के लिए एक जुगाड़ बनाया जाता था कि एक बोतल लेते थे, उसके ढक्कन में छेद करते थे, उसमें बाती डालते थे और मिट्टी का तेल डालकर उसको जलाते थे, उसको कहते थे हम डिबिया, है ना, गाँव में कहते थे डिबिया, डिबिया जलाकर पढ़ लो, कई जगह उसको लैंप भी बोल देते थे। तो मतलब डिबिया जब जलती थी तो चीजें चमकती थी, और डिबिया से याद कर लेना टिबिया, टिबिया भी आपके शरीर की सबसे चमकीली हड्डी है। तो टिबिया और डिबिया दोनों को रिलेट करके आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है, क्लियर। कहाँ पाई जाती है बेटा, मैंने सबकी लोकेशन आपको बता दी
कि भैया ये कहाँ कहाँ होती है, तो टिबिया अभी बताया था घुटने के नीचे होती है, देख लो ये रही टिबिया, ये वाली है टिबिया आपकी, ठीक है। इसके यहाँ पे ये फेबुला है जो पतली हड्डी होती है आपके शरीर की, सबसे पतली हड्डी। तो अब मैं आपको वही बताने वाली हूँ, इस शरीर की सबसे चमकीली हड्डी हो जाती है डिबिया, या मैंने याद बताया आपको टिबिया, ठीक है, क्लियर। चलो टीविया हड्डी का इमेज दिखा दीजिए, टीवी, टीविया हड्डी की इमेज ये रही बेटा, ये होती है टीविया, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और फैक्ट को लिखेंगे कि भाई शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है, तो हम लोग लिखेंगे फेब्यूला, जो फेब्यूला मैंने बताई थी, ठीक है। फेब्यूला शरीर की सबसे पतली हड्डी है, शरीर की सबसे पतली हड्डी, ठीक है, ये शरीर की सबसे पतली हड्डी है, क्लियर। तो ये शरीर की सबसे पतली हड्डी है। कई बार क्या हो सकता है कि फेबुला ऑप्शन में नहीं दे, तो फिर आपको स्टेपीज लगा कर आना है। अगर फेबुला ऑप्शन में ना दे तो आपको फिर स्टेपीज लगा कर आना है, जो कि आपके कान में होती है, ठीक है। तो अगर फेबुला ऑप्शन में है तो फेबुला ही बताना है, फेबुला ऑप्शन में नहीं है तो स्टेपीज बता कर आना है, ठीक है। तो आप लोग बताकर चलते हैं दोस्त, फेबुला, फेबुला इज द शाइनेस्ट, is the thinnest bone of your body, thinnest bone of body, क्लियर। आपके शरीर की क्या है, ये सबसे पतली हड्डी की कैटेगरी में आती है, फिबुला जो होती है। अब यहां से हड्डियों से, पैर की हड्डियों से आपने सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया कि कौन सी कहाँ से आपको क्वेश्चंस बनकर आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो हाथ और पैर की हड्डियां हम लोगों ने पढ़ ली। अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ गिडल के पास, मेखलाओं के पास, क्योंकि मैम ये क्या होता है, और मतलब राजीव के किसके बारे में पूछ रहे हो, ये बताओ राजीव किसके बारे में पूछ रहे हो। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम लोग उपांगीय कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग लिम्स और मतलब लिम्स के बारे में पढ़ते हैं, हाथ और पैर। तो हाथ की हड्डियां बता दी मैंने आपको, पैर की हड्डियां बता दी मैंने आपको, ये कंप्लीट। अब आ जाओ बात करते हैं मेखलाओं की। अब बात करते हैं दोस्त गिर्डल्स की कि मेखलाएं क्या होती हैं। तो आइए अब हम लोग हेडिंग डालते हैं मेखलाएं यानी कि गिर्डल्स, क्लियर। मेखलाएं यानी कि अब हम लोग बात करते हैं गिर्डल्स के बारे में। तो जो गिडल्स होती हैं इनसे भी आपको क्वेश्चंस बनते हैं, तो हेडिंग डालेंगे भाई गिडल्स, मेखलाएं। जो ये मेखलाएं होती है ना, ये आपके शरीर में दो होती हैं। और मैम सबसे पहले तो ये बताओ कि ये होती क्या है, मेखलाएं होती क्या है। चलो मैं बताती हूँ आपको मेखलाएं क्या होती हैं। मेखलाएं आपके शरीर में आपके हाथ और पैर को जोड़ने वाली संरचनाएं होती हैं। तो आप लोग लिख सकते हो कि ये हाथ और पैर को जोड़ने वाली संरचनाएं हैं, हाथ तथा पैर को जोड़ने वाली संरचनाएं, ठीक है, को जोड़ने वाली संरचनाएं हैं। तो ये हाथ और पैर को जोड़ने वाली संरचनाएं हैं दोस्त, जो आप लोगों की गिडल्स होती हैं, क्लियर। तो गिडल्स के बारे में लिखेंगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर दैट जॉइंट, दैट जॉइंट लिम्स, आपके लिम्स को जोड़ने का काम करती हैं ये। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपके हाथ कहाँ जुड़े हुए हैं, बताओ आपके हाथ ये कहाँ जुड़े हुए हैं, फटाफट से बताओ। हाथ कहाँ जुड़े हुए हैं, क्या सर पर जुड़े हुए हैं हाथ, क्या आपके कमर पर जुड़े हुए हैं हाथ, या आप कहोगे मैम कंधों पर जुड़े हुए हैं हाथ। तो बिल्कुल आपके जो हाथ हैं वो यहाँ जुड़े हुए हैं कंधों पर। जैसे सनी देवल की जब लड़ाई होती है तो हाथ ही उखाड़ देता है भाई वो किसी का भी, ठीक है। तो मतलब हाथ जो है वो आपके कंधों पर जुड़े हुए हैं। तो दैट्स मीन आपने समझ लिया कि कंधों की इस जगह को हम मेखला कहते हैं, इस जगह को क्या कहते हैं, मेखला। तो यहाँ से आपके हाथ जुड़े हुए हैं, ये मेखलाएं हैं। वैसे ही आपके पैर आपके कूलों से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, कूल्हे जहाँ पे आप बेल्ट बेल्ट लगाते हैं, तो ये आपकी मेखला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमारे पास जो मेखलाएं होती हैं वो दो होती हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग मेखलाओं के बारे में। तो मेखलाएं कितने प्रकार की होती हैं, दो, है ना, ये दो प्रकार की होती हैं। हमारे शरीर में मेखलाएं दो प्रकार की होती हैं। तो मेखलाएं कितने प्रकार की होती हैं, हम लोग बताते हैं दो प्रकार की होती हैं। दीज आर टू टाइप,
दीज आर टू टाइप्स। तो मेखलाएं कितने प्रकार की हैं दोस्त? 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं पूछा जाएगा, तो आप बताकर चलते हो कि एक होती है पेल्विक गिर्डल या एक होती है पेक्टोरल गिर्डल। पेक्टोरल गिर्डल, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग श्रोणी, जिसको कहेंगे अंश मेखला। पेक्टोरल गिर्डल है तो अंश मेखला, ठीक है, अंश मेखला। एक ये हो जाती है अंश मेखला। और मैम दूसरी दूसरी हो जाती है पेल्विक गिर्डल। दूसरी है दोस्त पेल्विक गिर्डल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं श्रोणी मेखला, जिसको कहा जाता है श्रोणी मेखला। तो भाई मेखलाएं 2 तरीके की होती हैं। पूछा जा सकता है आपको पेपर में कि हमारे शरीर के अंदर कितनी मेखलाएं हैं? 2। कौन कौन सी? पेक्टोरल यानी अंश मेखला, पेल्विक यानी श्रोणी मेखला। अब इन दोनों मेखलाओं से आपको क्वेश्चन आएंगे कि कौन सी मेखला हाथों को जोड़ती है, कौन सी मेखला पैरों को जोड़ती है, ये पूछा जाएगा। तो भाई आइए, जब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि आप लोगों की जो अंश मेखला होती है, अंश मेखला, अंश मेखला जो होती है इसको कहा जाता है कंधे की मेखला। तो जो अंश मेखला है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में तो हम लोग पेक्टोरल कह ही देते हैं, पेक्टोरल गिर्डल, ठीक है, पेक्टोरल गिर्डल तो ये है ही। लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कंधे की मेखला भी कहते हैं। यहां लिख देती हूँ, इसको कहते हैं कंधे की मेखला, ठीक है, यानी ये आपके कंधे वाली मेखला है जहां पर आपके हाथ जुड़े हुए होते हैं। इसको कंधे की मेखला भी कहते हैं दोस्त, ठीक है। इसी को कहा जाता है शोल्डर गिर्डल। तो कभी भी पूछे कि किस मेखला को हम शोल्डर गिर्डल के नाम से जानते हैं, तो इसी को शोल्डर गिर्डल कहा जाता है, कंधे वाली मेखला, ये ठीक है। अब इस मेखला में 2 हड्डियां होती हैं। पूछा जाता है कि इस मेखला में कुल कितनी हड्डियां हैं, तो आप लोग बताकर चलते हैं कि कुल 4 हड्डियां होती हैं इसके अंदर। कुल 4 हड्डियां इसके अंदर मिलती हैं, 4 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है, 4 हड्डियां इसके अंदर पाई जाती हैं। तो अंश मेखला में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 4। क्लियर? टोटल कितनी बोन होती है दोस्त? टोटल होती है यहाँ पर 4 बोन, टोटल 4 बोन्स। 4 हड्डियां आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो मैम ये 4 हड्डियां कैसे कैसे हैं बताओ? तो भाई आ जाओ बताती हूँ ये 4 हड्डियां। और आपको पेपर में पूछा जाता है कि अंश मेखला की हड्डी कौन सी है, इनमें से कौन सी हड्डी अंश मेखला में पाई जाती है? एक तो होती है यहाँ पर आपको जो मिलती है क्लेविकल, एक हड्डी मिलती है भाई क्लेविकल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोलर हड्डी के नाम से जानते हैं। कोलर कोलर हड्डी, क्लेविकल या कोलर हड्डी या क्लेविकल बोन। कभी भी आपको पूछे कि जो क्लेविकल हड्डी है या कोलर हड्डी है वो कौन सी मेखला में पाई जाती है, मुझे एक बात बताओ। अभी जैसे मैंने ये टी शर्ट पहनी हुई है ना, ये टी शर्ट जब मैंने पहनी है ना, ये टी शर्ट जब मैंने पहनी है तो इस टी शर्ट के कॉलर कहाँ है ये बताओ? तो क्या होगा मैम? कॉलर तो यहाँ आ रहे हैं। तो बिल्कुल यहीं से आपने देखा है कि ये देखो ये 2 हड्डियां निकलती हैं, दिख रही है ना, ये हड्डियां चुभ रही हैं आपको। तो ये हड्डियां ऐसे जाती हैं यहाँ तक, कंधे तक। तो यही होती हैं आप लोगों की प्यारे दोस्त कॉलर बोन, यानी कि जिनको कहते हैं आपकी क्लेविकल बोन। तो आपकी यहाँ से 2 हड्डियां, जिनको हम हंसली भी कहते हैं। तुमने सुना है कई बार कि छोटा बच्चा होता है उसको हम खिलाते रहते हैं, उसकी हंसली गिर जाती है। हंसली मतलब हंसली पुराने जमाने में जो रानी महारानी होती थी ना, वो एक आभूषण भी पहनती थी, हंसली पहनती थी, गले से एकदम ऐसे चिपका हुआ, एक गोल 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 सा। तो मतलब ये हड्डी जो है आपकी हंसली के नाम से भी जानी जाती है। और छोटे बच्चों को जब हम ऐसे हाथ पकड़कर उठा देते हैं तो उनकी हंसली ये उतर जाती है, मतलब हड्डी खिसक जाती है, जिससे बच्चे बहुत रोते हैं, दर्द होता है। फिर उनकी हड्डियां ऐसे ऐसे करके चढ़ाई जाती हैं वापस से, ये ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्लेविकल या फिर इसको कहते हैं हम लोग कॉलर बोन, क्योंकि कॉलर वाली जगह पे आती है। अब इस हड्डी के बारे में एक चीज और याद रखना कि ये आपकी ब्यूटी बोन भी है ना, इसे हम लोग सौंदर्य हड्डी कहते हैं। ये पेपर में पूछा जाता है कि किस हड्डी को सौंदर्य हड्डी कहते हैं, इसी को कहते हैं सौंदर्य हड्डी, इसी को कहा जाता है ब्यूटी बोन, ठीक है। तो ये किस नाम से जानी जाती है दोस्त? ब्यूटी बोन। ये ब्यूटी बोन है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिनकी ये हड्डी जितनी ज्यादा दिखाई देती है वो उतनी ही सुंदर है। और पहले जमाने में रानी महारानी, हमारी दादी नानी भी हंसली वाला वो पहनती थी, गले में हंसली वाला एक ज्वेलरी होती थी हंसली, तो ज्वेलरी को पहनती थी, उससे सुंदर लगती थी रानियां। तो मतलब इसको ब्यूटी बोन कहा जाता है। ये कितनी होती है बेटा? 2 होती हैं ये आपकी बॉडी के अंदर कितनी होती है? 2 होती हैं।
इनकी संख्या पूछे तो ये हड्डियां कितनी होती हैं? 2। इनका नंबर पूछे तो कितनी होती है? 2 होती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये आपकी गर्दन हो गई। अब आपकी गर्दन से ऐसे 2 हड्डियां निकलती है, एक इधर और एक इधर, और फिर आप लोगों के यहाँ पर हाथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं, हाथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं। तो ये 2 हड्डियां आपकी क्या होती हैं? क्लेविकल बोन या कोलर हड्डी इनको कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर? तो कोलर हड्डी ही आप लोगों की सौंदर्य हड्डी है, क्योंकि ये एक ऐसी हड्डी है जो सुंदरता का प्रतीक मानी जाती थी पुराने समय में। इसीलिए रानी महारानियों को वो हंसली वाला आभूषण भी पहनाया जाता था। चलिए आइए बात करते हैं आगे। दूसरी कौन सी होती है? पेल्विक गिडल। पेल्विक गिडल। तो भाई सॉरी, इसकी दूसरी हड्डी कौन सी होती है? स्कैप्यूला। अभी तो हम यही पढ़ रहे हैं ना, स्कैप्यूला। तो दूसरी हड्डी होती है स्कैप्यूला। स्कैप्यूला। तो दूसरी हड्डी हो जाती है दोस्त स्कैप्यूला। अच्छा, ये स्कैप्यूला कहाँ की हड्डी है? तो ये हड्डी भी आपके हाथ में ही होती है। जैसे अभी समझना, मैं यहाँ खड़ी हूँ, देखो मैं ऐसे ऐसे हाथ हिला रही हूँ अपने, तो यहाँ पीछे की तरफ देखो, यहाँ 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 तुम्हें एक हड्डी दिखेगी, ट्रायंगुलर सी हड्डी। कोई सूकड़ी पहलवान, कोई बच्चा है, वो नहाने को जा रहा है, तो तुम देखना सूकड़ी पहलवान के यहाँ 2 हड्डियां निकलती हैं पीछे की तरफ, ट्रायंगुलर सी। देखो पीछे की तरफ ही यहाँ ऐसे कोई ट्रायंगुलर सी हड्डियां दिखेंगी तुम्हें, जब कोई सूकड़ी पहलवान नहाने के लिए जाता है। तो ये होती है आप लोगों की ये वाली हड्डी स्कैप्यूला। तो स्कैप्यूला की भी सिर्फ संख्या पूछी जाती है कि स्कैप्यूला भी कितनी होती है, इनकी संख्या। तो ये भी होती है 2। तो 2 और 2 कितनी हो जाता है? 4। तो टोटल 4 हड्डी हो जाती है, लेकिन नाम 2 के याद रखने हैं। 2 स्कैप्यूल ये होती है क्लेविकल, और 2 स्कैप्यूला होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर देखिए आप लोगों ने 2 हड्डियां निकलती है ना पीछे। जो कोई सुकड़ू सा आदमी होता है जब वो नहाने को जाता है, तो यहाँ पर देखो पीछे आपको भी नजर आएंगी। तो ये हो जाती है आप लोगों की गिडल। ठीक है, अब आ जाओ बात करते हैं पेल्विक गिडल की। तो ये होती है दोस्तों पेल्विक गिडल। ये है हमारी पेल्विक गिडल, यानी कि इसको कहते हैं श्रोणी मेखला। तो श्रोणी मेखला जो होती है, श्रोणी मेखला, ये ऐसी मेखला है जो आपके पैरों को जोड़ने का काम करती है। इसी मेखला से देखो ये जुड़ रहे हैं आपके पैर, ये जुड़ रहे हैं आपके पैर। ठीक है, तो श्रोणी मेखला जो होती है ये आपके पैरों को जोड़ती है, और इसके अंदर आप लोगों को याद रखना है कि इलियम और इस्कियम ये 2 हड्डियां पाई जाती हैं। तो इनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो बताते हैं, इनमें 2 हड्डियां पाई जाती हैं, 2। ठीक है, 2 बोन्स इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? एक तो आप बताओगे इलियम, एक तो इलियम नामक हड्डी, और एक बताते हो इस्कियम नामक हड्डी। ठीक है, इस्कियम। तो इलियम नामक हड्डी और इस्कियम। ठीक है, तो ये 2 हड्डियां किस किस मेखला की हड्डियां हैं? आप बता देते हो, ये हो जाती हैं हमारी पेल्विक गिडल की हड्डियां। ठीक है ना? क्लियर? डिस्क स्लिप कैसे हो ठीक होगी? बेटा डॉक्टर को दिखाओ, फिजिशियन को दिखाओ, वो बताएगा कैसे ठीक होगी। ठीक है, क्लियर? चलो तो भाई ये चैप्टर हुआ अब खत्म। हड्डियां आपने सारी पढ़ ली हैं। अब आप लोगों ने इस चैप्टर को कर लिया है खत्म। अब हम लोग चल रहे हैं आप लोगों के एक और नए सिस्टम की तरफ। अब बढ़ रहे हैं दोस्तों कौन से तंत्र की तरफ? पाचन तंत्र की तरफ। एक और सिस्टम अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पाचन तंत्र। ठीक है, जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम लोग बात करेंगे अब किसकी? डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन तंत्र की। तो हम लोगों ने कोशिका वाला चैप्टर कर लिया, हम लोगों ने कर लिया है भाई श्वसन तंत्र, हम लोगों ने कर लिया है कंकाल तंत्र। अब हम आ गए हैं प्यारे दोस्त आपके पाचन तंत्र पर, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पर। ठीक है, हंसली नहीं मैम, सूतिया। भाई अलग अलग नाम से जाना जा सकता है ना नेहा? तो हमने पढ़ा है हंसली, हंसली बोलते हैं इधर यूपी की साइड। बाकी आप कहाँ से हैं नेहा, तो आप भी बताएं कहाँ पे बोला जाता है इसको? सूतिया। ठीक है, चलो हाँ मैं कल ही कराऊंगी इसको, आज नहीं कराऊंगी क्योंकि तुम्हें दिख रहा है मेरे गले में दिक्कत है। ठीक, क्लास मैंने ली है क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा जल्दी से कवर कर ले तो अच्छा है। अब इसको मैं ना कल ही कराऊंगी, कराना मुझे आज था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कल हम कल की क्लास में करेंगे इसको। पाचन की प्रणाली को मैं आपको कल क्या मंडे में, क्योंकि कल तो संडे है। ठीक है, तो मंडे में हम लोग समझेंगे डाइजेशन को। डाइजेशन जो होता है इस प्रोसेस को हम लोग मंडे में समझेंगे। आज के लिए इतना ही,
क्योंकि जो मेरी गला है ना वो पूरी तरीके से, अब समझो थोड़ी देर में बंद ही होने वाला है, तो पूरी तरीके से आवाज निकलनी बंद हो जाएगी, थोड़ा तो छोड़ दो। तो इसीलिए अब गले को रेस्ट दूंगी मैं कल, गले में दिक्कत चल रही है। ठीक है, तो कल की परसों की क्लास में करेंगे हम लोग, है ना। खाना गाना खत्म हो गया आपका गला, खा सालू, अब समझ नहीं आया। गला, गाना खत्म है ना, गला बिल्कुल खराब हो चुका है। तो अब हम मंडे की क्लास में करेंगे आगे की चीजें। यूपी से हूँ, हमारे इधर तो भाई इसको हंसली बोलते हैं। ठीक है, आभूषण है ये एक। तो चलो, बहुत बहुत शुक्रिया क्लास लेने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास लेने के लिए। मंडे में मिलेंगे, इस टॉपिक के साथ आगे चलेंगे। ठीक है, क्लियर। चलो, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मिलते हैं मंडे में।